हाय हाय, ये मैंने क्या देख लिया। सुटारा बेगम को तो लाफ्टर अटैक आ गया अपनी बहू की तरह से। भाई पापा ने इतना बढ़िया गाना गाया, बट अम्मी जी को इतना लाफ्टर अटैक काहे आया। और भाई साहब जवाई राजा ने, सॉरी 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 माय मिस्टेक, घर जवाई राजा ने जो गाने का बैंड बजाया उसको कौन समझे। सही बताऊं ना इस गाने को सुनने से मन विश्वास उठ चुका है अब। लेकिन एक ही लाइन सही, लेकिन पापा ने जो फिर भी कम से कम सुर ताल में गाया था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मुझे भाई एक पॉइंट है जो यहाँ आपके सामने रेस करना है, इसलिए हो सकता है शायद बहुत ज़्यादा बड़ा पॉडकास्ट ना बने ये, लेकिन मुझे यहाँ पर शेयर करना है और आज ही शेयर करना है, क्योंकि अभी इसके पिछले व्लॉग का रिव्यू बाकी है तो हम वो दूसरे चैनल पर कर ही रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी वीडियो वहाँ पर अपलोड की है। अभी जो इसका रिसेंट नया व्लॉग आया है उसमें जो मैंने देखा है उसके बिहाफ पर मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी, प्लस आपको दिखाना चाहूँगी। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो चलो गाना गाते हैं और बनाते हैं अपना कंटेंट और डॉलर करते हैं अपने नाम। तो बस वही सोचकर जो चालू अपी यहाँ डेला में आकर कर रही है, चालू अपी ये सारे काम तो अपने घर में भी कर सकती है। हाँ, बस फर्क इतना है कि ये जो 3 नौकरानियां हैं ये यहाँ पर आराम से बैठी हुई हैं, क्योंकि यहाँ इनको कुछ काम नहीं करना है और वहाँ बेचारी वो काम में लगी रहती हैं। अम्मी जी तो तब भी कुछ नहीं करती, तो अब भी क्या करेंगी। पापा जी को बार बार इजाजत नहीं है कि वो 7th फ्लोर पर अननेसेसरी बिना वजह की जाए। तो चलो फिर चलते हैं डेला और वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं, जैसे कि अम्मी जी ने तो बता ही दिया है इनकी ने कि हम तो यहाँ पे नाश्ता करने आते हैं। और भाई साहब ऐसे नाश्ते पे टूट के पड़े हैं यार, ये लोग जंगली हैं क्या, इनको वाकई में तमीज नहीं है। वो कहावत जो कहते थे ना, एक्चुअली मेरी ना छोटी वाली दादी कहती है, खाना पराया है पेट तो तुम्हारा अपना है। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें अगर बुफे लग रहा है या तुम्हें एक ही अमाउंट में अगर तुम्हें भरपेट खाना मिल रहा है तो तुम उसको इतना भर लो कि उससे अपनी सेहत खराब कर लो। फिर जितने का फ्री में तुमने खाना नहीं खाया उतने फ्री, उससे ज्यादा पैसे तुम फिर तो डॉक्टर के दे दो। इतनी नीयत खराब है भाई साहब इनकी। मतलब लिटरली अम्मी ने इतना खाया है कि वो बता रहे हैं सबके सामने, तो वो कह रही है अम्मी बता रही थी, हम रिकॉर्ड नहीं करने दे रही, अम्मी हमें बता नहीं दे रही। काश अगर इसकी अम्मी ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाती ना तो ये सब कुछ बता देती कि अम्मी ने कितना खाया है। फरी ने बता दिया ऑलरेडी कि 5-6 किलो तो फ्रूट्स ये वैसे ही खा गए होंगे। आपने कभी नाश्ते में इनके यहाँ अंडे उबले हुए खाते हुए देखे, खाला को, अम्मी को? पर वहाँ बुफे लगा हुआ था क्योंकि उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि भाई प्रोटीन है वो आता है नाश्ते में। और ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं या फिर जिम जाने वाले लोग समझ सकते हैं, और जिनको ये पता है कि बॉडी में प्रोटीन की क्या वैल्यू है वो डेफिनेटली खाएंगे। फिर वो चाहे टीनेजर हो, चाहे फिर वो मिड एज हो, चाहे फिर वो ओल्ड एज हो, अंडे तो खाने ही चाहिए अगर आपके धर्म अलाउ करता है और आप खा सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर प्रोटीन के कोई और सोर्स ढूंढो। तो मेरा कहने का मतलब ये मुद्दा ये था कि क्या आपने बेटी खाला को, अम्मी को, इनको घर में उबले हुए अंडे कभी खाते हुए दिखा है, सिर्फ और सिर्फ चालू के अलावा? अब चालू को तो आदत पड़ गई है शुरुआत से, क्योंकि चालू डाइटिशियन से कंसल्ट करती थी, फिर अपना पीसीओडी वगैरह सब ठीक किया, वेट लॉस किया, क्योंकि ये अब जितनी है ना इससे और थोड़ी ज्यादा थी या शायद इतनी ही होगी। और उसके बाद ये बहुत पतली अच्छी खासी हो गई थी बिना किसी मेहनत के। ओह माय गॉड, बिना किसी मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। अब काहे नहीं कर लेती है? अगर ये एक बार डाइट से कर सकती है, एक्सरसाइज से कर सकती है, तो अब क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि फर्क आ गया है। 10-12 साल में एक दशक चेंज हो जाता है और इंसान एक उम्र के पड़ाव पे आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसने नेचुरल वे में अपना वेट लॉस किया होता तो डेफिनेटली ये कंसीव करने से पहले, जब डॉक्टर ने इसको ये राय दी थी कि तुम्हें अपना वेट रिड्यूस करना है, वेट कम करना है, तभी तुम कंसीव कर पाओगी, तो ये कर लेती। लेकिन इससे नहीं हो रहा था, इसका मुंह खाने से नहीं रुक रहा था, तो उसके लिए इसने जिम का सहारा लिया। 2, 4, 5, 7 दिन जिम गई थी और उसके बाद इन्हें जिम जाना छोड़ दिया। लोगों को शक होना शुरू हो गया कि ये कंसीव कर लिया है। भाई इसकी प्रेगनेंसी के शुरुआत में डेज में बहुत झोल झाल है, क्योंकि अगर आप देखोगे सितंबर में इसका कंसीव हुआ है, सितंबर में, और सितंबर में ही इसने भाई ऐसे ऐसे काम किए हैं। जिम भी जा रही है, जुम्बा कर रही है, कूद रही है, नाच रही है, जमीन पर बैठी है। तो फिर अगर उसके डेट से हिसाब से इसका मंथ लगाया जाए तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। और बेबी अच्छा खासा हेल्दी है इसका, यानी कि पूरे टाइम पर हुआ है और अच्छा खासा मैच्योर है, उसे एनआईसीयू की जरूरत नहीं पड़ी है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में और कंसीव में इसकी बहुत झोल झाल है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। बात कर रहे हैं अभी यहाँ बात करते हैं पहले टाइटल की। टाइटल में चालू अपी ने लिख रखा है, पापा ने गाया अम्मी के लिए गाना, और पापा ने अम्मी को यहाँ से
भगाने के लिए कहा, कहते हैं पहले इसको यहाँ से भगाओ, क्योंकि वो गाने ही नहीं दे रही थी। आखिरकार आवा के सामने वो खड़ा हो गया है पीट करके, यानी कि आवा को छुपा लिया है जिससे कि वो पापा को ना दिखाई दे। उसके बाद पापा ने गाना गाया, तो फिर काहे के लिए भाई अम्मी के लिए गाना गाया है? वो तो अम्मी को यहाँ से वैसे ही भगाना चाह रहे थे। और मुझे समझ में नहीं आया ये बहू का लाफ्टर अटैक उनको सासू माँ को कैसे आ गया। और पापा ने गाना बिल्कुल सुरताल में गाया, जो एक्चुअल में उसकी लय है कि होठों से छू लो तुम, जिस तरह से वो गाना है। और भाई फनी ने क्या गाने की ऐसी की तैसी की है, और वो जो धुन में मगन हो रही है ना, आंखें बिल्कुल चाइनीज बना के इतना कंसीलर लगा लिया है कि लिटरली आंखें इतनी छोटी छोटी सी लग रही है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए जरा। इसको कहते हैं जरूरत से ज्यादा कंसीलर लगा लेना। जब बहुत ज्यादा कंसीलर आप लगा लेते हो अपनी डार्क सर्कल को छुपाने के लिए, तब ऐसे ही फेस हो जाता है। और अगर आप दूर से देखोगे तो गाल तो गुलाबी कर लिए इसने टिंट लगाकर, लेकिन आंखों का क्या करेगी भाई। और वो भी जो ना अपनी स्किन से ज्यादा जो लाइट टोन होती है ना वो लगा लिए, उसकी वजह से और ज्यादा बिल्कुल छोटी छोटी सी आंखें लग रही हैं। लेकिन मगन होकर, क्योंकि पापा गाना गा रहे, ओफो आंखें बंद करके इतना सुर ताल को समझने वाली बिल्कुल फराह खान हो रही है, अन्नू मलिक हो रही है। और कैप्शन में लिख भी रही है बार बार, अम्मी झांक रही है, अम्मी झांक झांक के पापा को देख रही है और अब भी हंस रही है। मतलब ये भी इसको लिखना पड़ रहा है। और जब हंसे जा रही है उनकी अम्मी और पापा को गाने नहीं दे रही, तो पापा ने भी टाइटल में लिख दिया। मतलब पापा ने कहा और चालू अपी ने वो टाइटल में लिखवा दिया। वो कह रहे हैं कि पहले इसको यहाँ से भगा दो। तो इसने चालू ने अपनी तरफ से क्या लिखा है कि पापा कह रहे हैं पहले अम्मी को भगाओ, फिर उसके बाद गाना गाऊंगा। तो फिर अम्मी के लिए गाना कहाँ से हुआ वो। और ये पूरे टूर में ये दिखाने की कोशिश करी थी, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अम्मी पापा में कितना प्यार है, तुम्हारे अम्मी पापा में कितना प्यार है ना वो दिखता है। एक्चुअली तुम्हारे पापा बचते फिरते हैं, क्योंकि वो जितने साल उन्होंने तुम्हारे साथ निकाले हैं ना माँ बेटी के साथ, अब उनको बहुत सुकून का टाइम मिल रहा है। किसके साथ? देव भैया के साथ। वो ना केवल प्रॉपर उनकी पूरी देखभाल रखते हैं और उनसे उनको फैमिली वाइब आती है। और वो जब भी तुम्हारे साथ आ जाते हैं ना, जब वो उनका मकान बन रहा था भाई, वो उनको टाइम काटे नहीं कट रहा था। वो बार बार जब भी उनके बेटे बहू आते थे ना, वो यही पूछते रहते थे कब तैयार होगा मेरा कमरा, कब तैयार होगा, क्योंकि वो तुम लोगों से निजात पाना चाहते थे। एक तो भाई इनके पापा बीमार है, लेकिन फिर भी वो एफर्ट ले रहे हैं। और वो जो ना फिर भी अपनी बेटी के साथ जो है सब कुछ उनको जो उसको कंटेंट क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं, खुशहाल होकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी अम्मी की बदतमीजी नहीं है तो क्या है भाई ये? उनको नहीं पता कि उनके हस्बैंड जो है वो बीमार है, पहले जैसे स्वस्थ नहीं है, पहले जैसे फ्लुएंट नहीं बोल सकते, पहले जैसे एकदम से बिंदास बोलते थे वैसे नहीं बोल सकते। तो उनको खड़े होने में, चलने में, बोलने में बहुत तकलीफ होती है। एक एक पूरी पूरी लाइन भी वो एक साथ फ्लुएंट नहीं बोल सकते, और वहाँ तो वो गाने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी बेटी कह रही है, बेटी और बाकी सारे लोग बैठे हैं, इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और खुशहाल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भाई घर का एक समझदार इंसान जो पापा है वो बीमार है, और पापा के बाद दूसरा समझदार इंसान कौन है, मैच्योर कौन है, बुजुर्ग कौन है? अम्मी। और अम्मी से ना तो बुजुर्गी आ रही है ना मैच्योरिटी की कोई, इतना सा एम नजर आ रहा है। मुंह पे हाथ रख के ही जैसे सलाम करती हैं वैसे ही हंसे जा रही हैं। शर्म नहीं आ रही उनको? मतलब मेरे शौहर एफर्ट ले रहे हैं और खाला जो है यहाँ पे मुझे हल्की सी एम्बेरसिंग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको ये मोमेंट बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि भाई वो बीमार हैं, वो फिर भी एफर्ट ले रहे हैं। नान उनके फेस के सामने खड़ा है फिर भी झांक रही है, और झांकते झांकते भी पापा ने देख लिया कि वो मुझे झांक रही है, और वो भी चुप हो जा रहे हैं। और पिज़्ज़ा कहती कैसे झांक के देख रही है आवर। पूरा घर ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती की खुशहाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहती पापा वैसे आप गाना सिंगिंग वगैरह छोड़ चुके हो, लेकिन आप फिर भी ना पहले ही गा रहे हो, प्रैक्टिस किया करो गाना गाने की। ये अपने घर में सबको इंडियन आइडल में भेजेगी भाई। मेहर को ये भेज रही है, इसका पति तो इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सिंगर है भाई। उसने तो जो जो जितने भी सीजन आए ना इंडियन आइडल के सारे जीत रखे हैं इसके हस्बैंड ने। अभी गा तो रहा था गाने की भाई जो इसने ऐसी की तैसी की है, पहला सुर ही गलत कर दिया। चलो ये तो है मजाक मस्ती, बाकी का डिटेल में तो व्लॉग जब बनाएंगे, पॉडकास्ट बनाएंगे तो आप सुन ही लीजिएगा दूसरे चैनल पर। लेकिन यहाँ पे मैं एक हाईलाइट पॉइंट आपको जो बताने के लिए जिसके लिए बना रही थी, तो यहाँ पे जब नान डांस कर रहा है इसके नए वाले व्लॉग में 17 मिनट 34 सेकंड पर आप देखना, क्योंकि ये ब्लर करना भूल गई थी। और ये ब्लर करना तो भूल गई, लेकिन ये भी भूल गई कि जो ऑडियंस इसको देख रही है वो बहुत बारीकी से चीजों को देखती है। तो ये जो डाइनिंग टेबल वहां पर लगा हुआ है, जो कि फैमिली के हिसाब से वो फैमिली डाइनिंग टेबल है, वहां पर नान डांस कर रहा है, पिज़्ज़ा बैठी हुई है, कृष्णा अपना रिकॉर्ड कर रहा है, बाकी सारे लोग जो है अपना एंजॉय कर रहे हैं बैठकर। लेकिन 2 नौकरानियां काम पर लगी हुई हैं, जिनको ये इसीलिए लेकर आई है साथ में, और मेहर को ये इसलिए रख रही है जिससे कि वो खाला के अंडर रहकर ट्रेनिंग ले सके। अब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी एक के बाद एक के बाद, तो आप लगातार देखिएगा।
अब ये देखिए मैंने टाइम स्टैंड आपको बता दिया, अगर आप वहाँ देखना चाहो तो मैं नहीं चाहती आप उसको व्यू दो, पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक के बाद मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर नान कर रहा है डांस, और वहाँ पीछे की तरफ जहाँ डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग टेबल पर बेबी को लिटाकर खाला और मेहर लगे हुए हैं अपने काम में। मेहर आई है, स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। फिर खाला ने उससे कुछ मांगा है, फिर आप देख सकते हो, फिर उसने उस एक पैम्पर हाथ में पकड़ा हुआ है, जो बच्चे को नैपी हम पहनाते हैं। टिश्यू जो होते हैं, जो वो वेट वाइप होते हैं, वो उसने हाथ में पकड़े हुए, अपना फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, और उसने फिर वेट वाइप दिया है। और फिर आप देख सकते हो स्क्रीन में ही कि उसने जो है बच्चे के दोनों पैर उठाए हैं और उसकी पॉटी को वाइप किया है। और ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? जहाँ पर बैठकर लोग खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर। और ये दोनों अपनी ड्यूटी पर लगे पड़े हैं। स्क्रीन में तो आप देख ही रहे हो। तो ये बताओ ये कहाँ की जो है ये इंसानियत है? इन लोगों को मैं बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। इन्होंने जो है वहाँ जैसे एरिया को भी अपना घर समझ रखा है क्या? कोई अपने घर में भी नहीं करता जहाँ खाना खाता है। वैसे तो बड़े बड़े ज्ञान दे रही थी कि बेड पर जो है आराम करते हैं तो वहाँ पे जो सोने की जगह होती है वहाँ पर खाना नहीं खाते, लेकिन जहाँ खाना खाने की जगह होती है वहाँ पोटी साफ कर सकते हैं। और माँ आराम से एंजॉय कर रही है, क्योंकि भाई उसने इतना पैसा खर्च किया है, तो इसलिए वो क्यों कोई काम करेगी? तो काम कौन करेगा? बेटी खाला, इसलिए तो उनको लाया है। और मेहर को दी जा रही है ट्रेनिंग। तो ये काम पिज़्ज़ा भी तो कर सकती थी अपनी माँ के साथ मिलकर, पर नहीं। ये काम बच्चे की नानी भी तो कर सकती थी, जो ओरिजिनल नानी है, पर नहीं। नानी तो एंजॉय कर रही है, सोफे में पसर रही है बड़े अच्छे से, खूब अच्छे से पेट भर कर, वो भी इतना पेट भर के कि वहाँ बुफे लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री में है, जितना हो सके अपना पेट भर लो, जिससे कि 4-6 घंटे तक हमें भूख ना लगे। ये क्या तरीका है यार? हगीज, पैम्पर नाम के होते हैं, जो कि एक्चुअल में डायपर्स होते हैं बच्चों के। तो मैं अब पैम्पर कह रही हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि वो पैम्पर ब्रांड का है, क्योंकि हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं या जो हम देखते हैं वही नाम ज़बान पर चढ़ा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डायपर लेकर खड़ी है, वेट वाइप लेकर खड़ी हुई है, फिर वो वेट वाइप जो है खाला ने लिया है, फिर उसके बाद बच्चे के दोनों पैर पकड़े हैं, फिर वेट वाइप से उसको क्लीन किया है, उसके बाद कपड़े फिरा रहे। और एडिटिंग में फिर चालू अपी को याद आ गया है कि वहाँ ये सारा काम हो रहा है, बेबी है, जबकि बेबी का फेस नहीं दिख रहा क्योंकि वो अच्छे से कवर है। बट वहाँ पर क्या हो रहा है, इसको छुपाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत देर कर दी है, क्योंकि उन्होंने जो ब्लर पोर्शन लगाया वो बहुत बाद में लगाया, जब तक ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। वो डांस कर रहा है, इसको लगा कि ये डांस कर रहा है तो लोगों की नज़र जो है ना सिर्फ नान पर डांस करने पर रहेगी, लेकिन ये भूल गई कि जब एक डांस कर रहा है और डांस करते हुए को देखने के लिए ऑडियंस को सामने बैठना चाहिए। तो वहाँ ऑडियंस के 2 लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? बेसिकली क्या है ना, वो ऑडियंस नहीं है, वो नौकरानियाँ हैं। और वो लोग अब बहुत ध्यान से देख लो इस चीज़ के लिए, जो इस फेवर में है कि मेहर को यहाँ रहना चाहिए एक्चुअल में। तो भाई मेहर से यही सारे काम करवाए जाएंगे, बेटी खाला के अंडर रखकर उसको सारी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि जब बेटी खाला कहीं और किसी और काम में बिजी हो तो ये सारे काम ये कर ले। क्योंकि पिज़्ज़ा तो जाएगी, फिर कॉलेज, फिर जाएगी अपनी कंप्यूटर क्लास, फिर जाएगी अपने कोचिंग। तो भाई उसको तो कोई चाहिए ना एक और सिंगल हैंडेड कुछ काम करने के लिए, उसकी बस की तो है नहीं। तो फिर खाला की मदद के लिए उनको उनकी नौकरानी चाहिए, तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है। हालांकि वो भी गलत है, मैं बता दूंगी आपको, आने दो वक्त, मैं आपको बताऊंगी। 1 से लाख चालू इसको यहाँ रखने वाली नहीं है, पर हाँ जब तक वो यहाँ है उससे कंटेंट जितना निकाला जा सकता है, जितना उससे काम लिया जा सकता है, खर्चा कर रही है उसके ऊपर, तो भाई ये सब तो बनता ही है कि थोड़ा सा खर्चा करो और ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। अगर आप गौर फरमा रहे होंगे तो पिछले 3 व्लॉग जो है ना पूरे के पूरे डेडिकेटेड उसने इसी के नाम ट्रांसफ़र कर दिए, पूरे के पूरे। जो नया रिसेंट आया ना उसको छोड़ दीजिए, उसमें कहीं मेहर का नाम नहीं है, लेकिन पिछले 3 व्लॉग जो है ना वो मेहर के नाम से ही टाइटल डाल रखे हैं। तो बेसिकली नकली हिजाबी तो है ही ये। और अब हिसाब तो खैर छोड़ ही दो, यहाँ पे इतनी जगह ऐसे पोर्शन है, जब मैं दूसरे वाले चैनल पर इसका रिव्यू करूंगी तो सारे स्क्रीन के शॉट के साथ ही आपके साथ वो सारे पॉइंट शेयर करूंगी। फिलहाल मुझे यहाँ पर जो बच्चे का इस तरह से इन्होंने जो ये किया है डाइनिंग टेबल पर खाने पीने की जगह पर ये किया, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और एक सोच कर देखो, खाली यही फैमिली तो नहीं जाती होगी वहाँ पर, और भी फैमिली जाती होंगी ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग होटल हो गए या घर हो गए या आपने विला ले लिया या कुछ भी आप कर लिया, उसको अपने घर की तरह से अनहाइजीन तरीके से रहते हैं, क्योंकि इनको ना अपने घर में गंदी तरीके से रहने की आदत पड़ रही है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब इसका जो छोटा वाला रूम है, जो इसने बेबी का रूम बनाया है, वहां पर जमीन पर डायपर पड़े हुए थे। भाई इनको इतनी शर्म नहीं है कि कम से कम ये डायपर जैसी चीज हो गई है, ये जो नेपी, ये जो भी बच्चों को आप पहनाते हो, तो उनके लिए पर्टिकुलरली एक काली पन्नी बिछा के कोई एक डस्टबिन पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए बना दिया जाए। पॉली बैग का मुंह बंद करो और फिर जहाँ पे भी डस्टबिन में आपको जहाँ डालना है, डंप करना है, जो भी आपका कूड़ा सोसाइटी में जाता हो, फिर वो वहाँ पर भेज दो। ऐसे ही आपने अगर मेरे दूसरे चैनल पे सुना होगा तो मैडम की मम्मी भी सेम काम कर रही थी और वो बाहर फेंक कर आई थी। इसीलिए सोसाइटी में ये लोग गंदगी फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
क्योंकि इनको ना बेसिक हाइजीन का पता ही नहीं है। ये अपने घर में तो रखते नहीं चीजें और बाहर रखते हैं। और फिर आपको पता है कि आपकी सोसाइटी होती है, वहां पे जो है ना कुछ जीने पे रोक टोक नहीं होती है, तो जो डॉगी वगैरह भी सब भी आ जाते हैं, बिल्ली आ जाती हैं, जिनको आप कहीं से रोक नहीं सकते हो। बिल्ली तो दीवार फांद कर भी आ जाती है। फिर वो खाने पीने के चक्कर में वो सारे कूड़े को गिरा देते हैं। तो ये कहीं से किसी भी एंगल से ये अच्छा है क्या? और ये क्या सही तरीका है कि डायपर आप अपने घर में यूज कर रहे हो, अपने बच्चे पर यूज कर रहे हो, और एकदम से उठाकर उसको फेंक रहे हो घर से बाहर सोसाइटी में? सोसाइटी में ये नहीं चलता। आप पर्टिकुलरली एक डस्टबिन बनाओ, उसमें काली बैग, पिन्नी, पॉलिथीन जो भी कुछ हो वो बिछाओ, उसमें डायपर डालो। जैसे घर का रोज कूड़ा घर से बाहर जाता है, वैसे ही वो एक अलग से चला जाए। और इसीलिए आजकल जो ना जगह 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 ऐसी चीजें भी होती हैं कि इवन गाड़ियां जो आती है ना, जो कूड़ा लेने के लिए गाड़ी आती है, उसमें भी वेट का और ड्राई का दोनों का अलग अलग सेक्शन होता है कि इसमें इस तरह का कूड़ा डाला जाए। तो ये कुछ पॉइंट थे मुझे आपके साथ शेयर करने थे, खास तौर से ये पॉटी साफ करने वाला सीन जो डाइनिंग टेबल पर इसने किया है। आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ डेडिकेटेड पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।